हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा 3 पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री रिवीजन नोट्स। ठीक है, हम सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे फटाफट से क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी का हो। अभी उसकी डेट भी आ गई है हमारी। ठीक है, कौन सी 12th वाले की हमारी डेट आ गई है। और अगर हम बात करें एसएससी की तो वो भी हमारे सारे एग्ज़ाम्स लाइन बाय लाइन बिल्कुल रेडी होके बैठे। ठीक है, तो उसके लिए हमने रिवीजन नोट्स हम सारे रिवाइज करेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी हो गई हमारी, पॉलिटिक्स हो गई, स्टैटिक जीके हो गई। तो हम ये सारे चीज़ों के जो भी चैप्टर वाइज नोट्स हैं वो सारे रिवाइज करेंगे। और ये सारे मैंने खुद हैंड रिटन बनाए हैं आप लोगों के लिए। मैंने टाइप नहीं किया, मैंने हाथ से लिखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और वो भी अपनी ही हैंड राइटिंग में मैंने लिखे हैं। तो हम वो सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे चीज़ों को, जो भी पीवाईक्यू के बेस पर ही ये सारे नोट्स मिलेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से मैंने ये नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। और अगर आप लोग को ये नोट्स पढ़ने के बाद अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई, ये नोट्स पढ़ने के बाद हड़प्पा और या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे मैं सॉल्व कर रही हूँ या फिर वो सारे क्वेश्चन मुझसे हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट दिखाइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास को। और ऐसे ही आपको क्लास टिल एग्जाम्स आपको मिलती रहेंगी, रिवीजन नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं अपने नोट्स को। जिनका ये टॉपिक पूरा हो गया है उनके लिए सबसे बेस्ट है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट पेज पे है हमारा हिस्ट्री रिवीजन नोट्स, सारे पीवाईक्यू के बेस पर है। और हमारे आज का टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है। और सबसे पहले ये याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नाम दिया था? ये दिया था जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल वो रह चुके डायरेक्टर ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या याद कर रखना है आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नाम दिया था? ये जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल कौन थे? डायरेक्टर ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 1853, A. Cunningham noticed a Harappan seal but couldn't recognize at that time. अगर हम बात करें 1853, आप लोगों को पीछे जाना है और 1853 की बात करें तो ए कनिंगम ने हड़प्पा की सील को नोट किया कि भाई उसने ये चीज़ तो देख ली कि अच्छा यहाँ पे ये हड़प्पा की सील उन्होंने नोटिस की, लेकिन वो उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे एट दैट टाइम। तो बाद में 1920 में दयाराम साहनी आए, उन्होंने एक्सकवेशन शुरू की, खुदाई शुरू की और हड़प्पा पे की। और हड़प्पा कहाँ है आपका? सबसे पहले आप ना क्वेश्चन किया करो कि अच्छा सबसे पहले दयाराम साहनी ने एक्सकवेशन कब की? एट 1920। कहाँ की? हड़प्पा में। और हड़प्पा कहाँ है? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब। ठीक है, तो कहाँ है हमारा हड़प्पा? हड़प्पा इज इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब। फिर उसके बाद 1921 में राखलदास बनर्जी ने एट मोहनजोदारो पे एक्सकवेशन की थी। अगर बात कहीं कहीं ये जो 1920 है ना, ये आपको 21 भी दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 1920 में दयाराम साहनी ने एक्सकवेशन की हड़प्पा में और राखलदास बनर्जी ने 1921 में की मोहनजोदारो में। ओके, तो याद रखना है सबसे पहले कहाँ की? 19 हड़प्पा में। और कब की? 1920 में। और हड़प्पा कहाँ है आपका? पंजाब में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करते रहिए, आप लोगों को याद कर हो जाएंगे और आप इस वीडियो से याद करके ही जाएंगे सारी चीज़ें। ओके, 1921 की अगर हम बात करें तो 1921 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो में खुदाई की, एक्सकवेशन की। और मोहनजोदारो कहाँ है आपका? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में। ठीक है, कहाँ है मोहनजोदारो? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। अब उसके बाद अगर हम आईवीसी की बात करें तो जो ये आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पार्ट ऑफ कैल्कोलिथिक एज। तो ये कौन सी एज का पार्ट है? कैल्कोलिथिक। और कैल्कोलिथिक कौन सी चीज़ के लिए फेमस था? दैट इज कॉपर।
ठीक है। कैलकोलिथिक एज कॉपर के लिए बहुत फेमस था। देयर बाय ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे कॉपर का यूज़ ज़्यादा होता था और आयरन से लोग अवेयर नहीं थे। ठीक है, तो IVC में द पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन, दे यूज कॉपर, वो कॉपर यूज करते थे। मैनी मोर एक्सकवेशन, जैसे बहुत सारी एक्सकवेशन हुई और ये एग्जाम में पूछते भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट IVC, या फिर उस टाइम पीरियड में कौन सी इनमें से एक्सकवेशन नहीं, इन जगह में से एक्सकवेशन नहीं हुई थी। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे एक्सकवेशन नहीं हुई थी उस टाइम। जैसे बात करें कोट डीजी, कोट डीजी आपका सिंध में है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट, रूपड़ आपका पंजाब में है, बनावली हरियाणा, लोथल सुरकोतड़ा और धोलावीरा ये आपके गुजरात में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ है ये आपके गुजरात में। ठीक है, कहाँ है ये आपके गुजरात में। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज, ये आपकी तीनों एक ही हैं। ठीक है, और ब्रोंज आपका बनता है कॉपर और टिन से, और ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक से। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ब्रोंज आपका बनता है कॉपर और टिन से, और ब्रोंज, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सारे एक ही के नाम हैं। और IVC लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी, 4 सिविलाइजेशन में से। एक तो आपकी खुद हो गई IVC, सबसे पहले आई थी मेसोपोटामिया, सेकंड आई थी आपकी इजिप्शियन, थर्ड वन इज IVC एंड फोर्थ वन इज चाइनीज। ठीक है, तो MEIC आप ऐसे याद रख सकते हैं, माइक। ठीक है, MEIC, माइक। ठीक है, तो माइक की फुल फॉर्म होती है MEIC। तो M इज मेसोपोटामिया, E इज इजिप्शियन, I इज IVC और C इज आपका चाइनीज। इसमें 10 फेजेस में हमारे इसको बांटा गया है। एक आता है आपका अर्ली फेज, एक मेच्योर फेज और लेट फेज। जो आपका IVC है वो आपका बेसिकली मेच्योर फेज से बिलोंग करता है, जिसका टाइम पीरियड है 2600 से 1900 BCE। और आपकी अर्ली फेज का टाइम पीरियड है 3300 से 1300, 3300 से 1300 BCE। मैच्योर आपका आता है 2600 से 1900, और लेट आपका आता है 1900 से 1300। ओके, और जो आपका अमरी और कोट डीजी ये आपकी अर्ली फेज की एक्सकेवेशन है, अर्ली फेज की साइट है। और ये आपकी कालीबंगन, धोलावीरा ये जितनी भी लेटेस्ट है ये आपकी मैच्योर फेज की है। और लेट की अगर हम बात करें तो लेट फेज से आपकी बिलोंग करती है लोथल, LL से आप याद रख सकते हैं कि जो लोथल है वो आपकी लेट फेज से बिलोंग करती है। अर्ली से आपकी अमरी और कोटीची, और बाकी सारी मोस्टली आपकी मेच्योर फेज से बिलोंग करती है साइट्स। ओके, तो याद रखना है, सबसे पहले ब्रोंज, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही के नाम है। ब्रोंज आपका बनता है कॉपर टिन से। सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है आपकी MEIC में से IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको 3 फेजेस में बांटा गया है, अर्ली, मेच्योर या फिर मिडल और लेट। अमरी में 2 साइट बहुत फेमस रही हैं, अर्ली में अमरी और कोटीची। मैच्योर में आपकी फेमस है कालीबंगन हो गई, सुरकोतड़ा हो गई एंड सो ऑन। टाइम पीरियड आप बस मैच्योर का दिमाग में बिठा के रखिए, अर्ली का और जो लेट का है वो आपको पता होना चाहिए कि 3300 से 1300 अर्ली, फिर 2600 से 1900 मैच्योर, फिर 1900 से 1300 इज BCE। ओके, नेक्स्ट। ओके, 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा आपका 26, माई मिस्टेक, यहाँ पे आएगा 26। ठीक है, ये 26 है। ओके, तो 3300 से 2600 आपका है अर्ली, फिर 2600 से 1900 मैच्योर, और लेट इज 1900 टू 1300। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड आपके एग्जाम में जो टाइम पीरियड है दैट इज 2500 से 1750 BC, जो मैच्योर फेज का टाइम पीरियड होता है और यही एक्सेप्टेबल है, इसी को ही माना जाता है। और जो पीपल होते थे
मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे वो आईसी के लोगों को मेलुआ बुलाते थे, याद रखना मेलुआ बुलाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो रोड्स थे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते थे। डांसिंग गर्ल बहुत फेमस थी, वो ब्रोंज की बनी हुई है। सील और सीलिंग जो होती थी वो स्टीयरलाइट की बनी हुई है, और स्टीयरलाइटस आपका सॉफ्ट स्टोन होता है। और सील्स यहाँ होती थी रेक्टेंगुलर और ओवल सर्कल शेप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउस जनरली हैड रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। यहाँ के जो हाउस होते थे, ठीक है, तो इनमें जो रूम होते थे वो किसके वो आसपास बने हुए होते थे, कोर्टयार्ड। ठीक है, तो जो हाउसेज जनरली हैड रूम, हाउसेस में जो रूम होते थे बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, तो ये कोर्टयार्ड के चारों तरफ बने हुए होते थे ये घर। पोर्ट सिटी यहाँ की थी सुतका केंद्र, बालाकोट, लोथल, अलादीनो, कुंटसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बन चुका है इस पे कि कौन से इनमें से पोर्ट सिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे अलादीनो, कुंटसी, लोथल और एक और दे देंगे, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं होगी। अगर आपको पता है कि जैसे सुतका केंद्र आपका बलूचिस्तान में सुतका केंद्र, ठीक है, सुरकोतड़ा गुजरात वाला नहीं है इसमें, ये सुतका केंद्र है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुतका केंद्र बालाकोट, लोथल, अलादीनो, कुंटसी। अगेन कैसे याद रखेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे SBLAK, क्या बना सकते हैं, जैसे आप इससे SBLAK से कुछ भी बना सकते हैं जो आप इजीली याद रख पाएँ। और या फिर आप इसको 5 टाइम्स रिपीट भी करेंगे ना अपने माइंड में कि अच्छा सुतका केंद्र बलूचिस्तान का, सुरकोतड़ा नहीं है वो गुजरात में है, बालाकोट हो गया आपका, लोथल हो गया, लोथल गुजरात में, अलादीनो, कुंटसी ये आपकी पोर्ट सिटी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में मंडा तक है, जम्मू कश्मीर, और मंडा इसे चेनाब रिवर पर, ईस्ट में आलमगीर यूपी और ये आपकी हिंडन रिवर पर है। ठीक है, साउथ में देमाबाद महाराष्ट्र, और वेस्ट में हो गए आपकी सुतका केंद्र, सुतका केंद्र जो कि पोर्ट सिटी भी थी, राइट, पोर्ट सिटी भी है। अगर आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना चीज़ों को तो जल्दी याद रहेगी वो चीज़। तो जैसे सुतका केंद्र बात हम पढ़ चुके हैं कि सुतका केंद्र पोर्ट सिटी और ये बलूचिस्तान में, और ये आपकी दक्ष रिवर या दश्त, आपको कहीं कहीं दिखेगी दक्ष रिवर भी दिखेगी या फिर दश्त भी दिखेगी, तो दक्ष या दश्त रिवर पर है। ओके, तो एक्सपेंशन कहाँ तक है, नॉर्थ में मंडा तक, ईस्ट में आलमगीर यूपी हो गया, वेस्ट में सुतका केंद्र बलूचिस्तान, साउथ में देमाबाद महाराष्ट्र। जो नॉर्थ में मंडा है वो चेनाब रिवर पर है, ईस्ट में हिंडन रिवर और वेस्ट में आपकी दक्ष रिवर पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो MEIC हमने पढ़ी थी ना, MEIC, तो हमारी जो आई थी वो सबसे लार्जेस्ट थी, और M इज मेसोपोटामिया, E इज इजिप्शियन, I इज इंडस वैली, C इज चाइनीज। तो मेसोपोटामिया आपके टिग्रिस रिवर पर है, नाइल इजिप्शियन आपकी नाइल रिवर, और इंडस आपकी इंडस रिवर, और चाइनीज आपकी येलो रिवर पर। ठीक है, और सबसे पुरानी कौन सी है, मेसोपोटामिया, और सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, इंडस वैली। और मेसोपोटामिया रोट ऑन टेबलेट, ये टेबलेट पर लिखते थे यहाँ के पीपल, मेड अप ऑफ क्ले, और वो किससे बनी हुई होती थी, वो टैबलेट क्ले मटेरियल से बनी हुई होती थी। ये भी आपका PYQ में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना, इस बात को भी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना कि MEIC, M इज मेसोपोटामिया टिग्रिस रिवर पर, नाइल इजिप्शियन आपकी नाइल रिवर पर, I इंडस रिवर, C इज येलो रिवर। सबसे ओल्डेस्ट मेसोपोटामिया, सबसे लार्जेस्ट हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो टेबलेट पर लिखते थे, और वो टेबलेट बना हुआ होता था क्ले से। नेक्स्ट, the Mesopotamian text refers to Delmun and Makan as the two intermediate trading station between Mesopotamia and Melua। अब आप सबको पता है कि मेसोपोटामिया लोगों के, मेसोपोटामिया और IBC, मेलुआ दैट मीन्स इंडस रीजन के जो लोग होते थे, और मेलुआ कौन बुलाते थे, मेसोपोटामिया बुलाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुआ बुलाते थे, मेसोपोटामिया के लोग। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रेडिंग स्टेशन होते थे ना, ठीक है, तो वो कौन कौन से रेफर किए जाते थे, क्या नाम था उनका, दिलमुन और मकान। तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर्स टू दिलमुन एंड मक्कन एज द टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन बिटवीन। तो इन दोनों के बीच में, मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में 2 ट्रेडिंग स्टेशन आते थे, एक था आपका दिलमुन, एक था आपका मकान। मक्कन या मकान, मकान
वो बोलोगे तो याद रह जाएगा। अच्छा, तिलमुन मकान पर जाता था और ये 2 स्टेशन होते थे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में जो तिलमुन था वो मकान पर जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइक हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ये 3 आपको पता होने चाहिए कि इनके पास खुद की सीताडेल थी। सीताडेल का दूसरा नाम होता है एक्रोपोलिस, ठीक है, एक्रोपोलिस। सीताडेल क्या होता है? बिल्ट ऑन हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक, जो एक ऊंचे स्तर पर बनाया जाता था उसे हम बोलते थे सीताडेल। और जो निचला हिस्सा हो गया जिसे लोअर सिटी भी, लोअर टाउन भी बोलते थे, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे, ठीक है। तो हरप्पा, मोहनजोदारो, HMK, ठीक है, या फिर KHMK, KMH, आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं या फिर आपको याद भी रह जाएंगे कि जो हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन थे, उनके पास खुद की सीताडेल थी, और या फिर एक्रोपोलिस भी बोल सकते हो। और सीताडेल आपका हाई पोडियम पे बना हुआ होता था, और बिलो द सीताडेल इन ईच सिटी ले आ लोअर टाउन, और सीताडेल से नीचे एक लोअर टाउन होता था जहाँ पे कंटेनिंग ब्रिक्स हाउस इनहैबिटेड बाय कॉमन पीपल, जहाँ पे ईंटों के घर बने हुए होते थे और वहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। एवरी हाउस बिग और स्मॉल हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम, और हर घर में चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उनका एक खुद का कोर्टयार्ड होता था, या फिर और कह सकते हो खुद का बाथरूम होता था, ठीक है। कोर्टयार्ड और बाथरूम दोनों होते थे खुद के, हर घर चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। और काम क्या होते थे इनके? एग्रीकल्चर, ट्रेडर्स, इंडस्ट्री और क्राफ्ट, ठीक है, इन सेक्टर में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। मेन क्रॉप अगर पूछ ले तो वीट और बार्ले, इनकी मेन क्रॉप थी वीट, बार्ले। नो क्लियर एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, कोई क्लियर एविडेंस नहीं पाए गए सती प्रैक्टिस के, ठीक है। और एनिमल्स आपको देखने मिलते थे कैट, डॉग्स, एसेस, कैमल्स, शीप, गोट्स, बफेलो, ये सारे डोमेस्टिकेटेड होते थे। और जो देखने को नहीं मिले वो थे आपके लायन और हॉर्स, ठीक है। लायन और हॉर्स देखने को नहीं मिले तो क्रॉस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर बात करें हम ट्रेड, तो ट्रेड जो वहाँ के लोग करते थे ना, वो क्या करते थे? मोस्टली 16 या फिर 16 के मल्टीपल में करते थे, जैसे 16, 64, 160। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हरप्पन्स वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। जो हरप्पन्स होते थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, कोल्ड सेंडन बाय द ग्रीक्स, ठीक है। और इसी को ही क्या बोला जाता था? सेंडन। और किसके द्वारा? ग्रीक्स के द्वारा। ओके, तो हरप्पन्स वर द अर्लीस्ट, तो सबसे अर्लीस्ट कौन थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे अर्लीस्ट कौन थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। तो आंसर विल बी हरप्पन्स। आप जितना लिखेंगे बोलेंगे साथ के साथ उतनी ही चीजें दिमाग में बैठती रहेगी। नेक्स्ट, हरप्पा, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब। अब हम सारी जो साइट्स है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको लगेगा आज का। और ऐसे ही सेशन मेरे सारे आपके लिए बनने वाले हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, तो हम वो चीज़ भी इसमें ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, हरप्पा की बात करते तो हरप्पा आपका मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब में है, डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी रिवर पे? हरप्पा, रा, तो आपको रा दिख रहा है ना यहाँ पे, हरप्पा, दैट मीन्स रावी, हरप्पा रावी, तो ये आपको रावी, और रावी का ही आपका नेम है परुशनी रिवर, ठीक है, परुशनी या रावी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेनरीज, रो ऑफ 6 ग्रेनरीज यहीं पाई गई हैं। वुडन कॉफिन ब्यूरियल्स आपके यहीं देखने को मिले हैं हरप्पा में ही। R37 सिमेट्री आपको यहीं देखने को मिली है। ऋग्वेदा मंडल 6 मेंशन इट एज हरूपिया अ बेटर साइट रीच, तो ऋग्वेदा मंडल 6 में मेंशन हुआ है हरप्पा का, जिसका नाम उसमें लिखा गया है हरूपिया। ओके, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम और योनि देखने को मिले हैं। और यहाँ पे बुल सील्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका PYQ से लिया है मैंने ये वाला पॉइंट।
और ये वाला ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वुडन कॉफिन ब्यूरियल्स। तो ये चीज़ तो आपको, तीनों चीज़ तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहले कि वुडन कॉफिन ब्यूरियल्स आपका हड़प्पा में देखने को मिला है, R37 हड़प्पा में, और बुल सील्स आपका देखने को मिला है आपका यहीं से, ठीक है, हड़प्पा से बुल सील्स। और ऋग्वेदा मंडल 6 में हरूपिया नाम दिया गया है हड़प्पा को, और यहाँ पे स्टोन सिंपल्स देखने को मिले लिंगम और योनि, और ग्रेनरीज देखने को मिली, ग्रेनरी ऑफ रो ऑफ 6 ग्रेनरीज। ओके, नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो ये हमारी जैसे वुडन कॉफिन ब्यूरियल है, वुडन कॉफिन ब्यूरियल, ठीक है। तो क्या होता था, तो ये तो आपकी जैसे ये वाली होती थी आपकी, ये अगर मैं बात करती हूँ, ये वाली होती थी आपकी वुडन कॉफिन ब्यूरियल, और जो उसके आसपास होती थी ना, वो बनती थी आपकी ब्रिक और स्टोन लाइंड होती थी वो ब्यूरियल्स, ठीक है। जैसे पहले ये सबसे पहले बाहर वाली लेयर होती थी आपकी ब्रिक से बनी हुई होती, ठीक है, ये ब्रिक से बनी हुई है। फिर उसके बाद वुडन कॉफिन में डेड बॉडी को रख देते थे, और वो फिर इसके बीच में रखते थे, ठीक है। जो ब्रिक से जो लाइनिंग की गई है ना, उसके बीच में ये वुडन कॉफिन रखते थे, और उसके अंदर डेड बॉडी होती थी, ठीक है। तो ये आपको इमेज गिवन है, और पोजीशन क्या होती थी डेड बॉडी की, नॉर्थ और साउथ पोजीशन होती थी, नॉर्थ साउथ पोजीशन, और वर क्लोथ विद देयर, और उनको ज्वेलरी के साथ ही बरी कर दिया जाता था। और ये जो बाहर वाली लाइनिंग है ये ब्रिक की है, और फिर उसके बाद अंदर इसको रखा जाता था वुडन कॉफिन को, और इसके अंदर डेड बॉडी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, और हमने पढ़ चुके हैं कि जो लिंगम और योनि है ये आप कहाँ देखने को मिले, स्टोन सिंबल्स हड़प्पा में ही। और जो फेलस और लिंगम है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और योनिस फीमेल सेक्स ऑर्गन। डांसिंग नटराज की बात करें तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिली, स्टोन मेल फिगर, ये भी आपको हड़प्पा में ही देखने को मिली है, ठीक है, हड़प्पा में ही देखने को मिली है डांसिंग नटराज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मार्क कर लीजिए। डांसिंग नटराज आपको कहाँ देखने को मिले, हड़प्पा में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो है मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो साइट है। और टेंशन नहीं लेनी है क्लास, बिकॉज ये नोट्स रिवाइज करने के बाद हम सारे PYQ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ के साथ ही। अब ये सीरीज़ रुकने नहीं वाली है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तो सेकंड हमारी साइट है मोहनजोदारो, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ये है लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ठीक है। और मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड। ओके, तो मोहनजोदारो है आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, माउंट ऑफ द डेड इसका मीनिंग है। और लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर पर ये आपका प्रेजेंट है, मिलेगा आपको मोहनजोदारो, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रीनरी के एविडेंसेस, सीताडेल। तो सीताडेल आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन में, ये 3 जगह, ठीक है। और मोहनजोदारो आपका प्रेजेंट है राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर के राइट बैंक में, आपको लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में मोहनजोदारो देखने को मिलेगा। ग्रेट बाथ एविडेंस पाए गए हैं ग्रेट बाथ के, और जो ग्रेट बाथ है वो किससे बना हुआ है, नेचुरल तार, वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन PYQ के बेस पर ही ये मैंने पॉइंट उठाए हैं यहाँ पर। और ग्रेट बाथ वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। ग्रेट ग्रेनरी आपको जो है सीताडेल के अंदर देखने को मिलेगी। सील ऑफ 3 हेडेड पशुपति आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदारो में। स्टेटाइड स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, दैट इज प्रीस्ट किंग जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदारो की बात करें तो यहाँ पे आपको क्यूबिकल डाइसेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वो गेम चेस गेम को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो ब्रोंज से बनी हुई है, जिसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, और इसका जो राइट हैंड है वो हिप पर है, और जो लेफ्ट आर्म है वो है कवर्ड विद बैंगल्स, और आपको स्ट्रेट पोजीशन में देखने को मिलेगा इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन,
ठीक है। और डांसिंग गर्ल कौन सी पोजीशन में है? त्रिभंगा मुद्रा में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिभंगा मुद्रा में राइट हैंड हिप पर है और लेफ्ट आर्म लूजली रिलैक्स्ड पोजीशन में है, बैंगल्स हैं उस हैंड में। नेक्स्ट कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल। नेक्स्ट, और क्यूपिकल टाइसेस आपको अगेन कहाँ देखने को मिलेंगे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। असेंबली होल आपको देखने को यही मिलेगी। टेराकोटा, अगेन असेंबली होल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, कॉम्प्लेक्स टॉयज आपको देखने को मिलेंगे। मेसोपोटामियम सील्स, क्लोथ फाउंड अटैच टू लेड सिल्वर वास, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने PYQ से ही उठा है। तो असेंबली होल आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स टॉयज, मेसोपोटामियम सील्स, क्लोथ फाउंड अटैच टू लेड सिल्वर वास। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चीफ मेल डीटी और चीफ फीमेल डीटी की बात हुई है। तो चीफ फीमेल डीटी मदर गॉडेस थी उस टाइम पर, और चीफ मेल डीटी कौन थे? पशुपति, जिनको प्रोटो शिवा के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। पशुपति इज लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। योगिक पोजीशन में बैठे हैं विथ 3 फेसेस और 2 हॉर्न्स, 3 फेसेस और 2 हॉर्न्स के साथ, सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, 4 एनिमल्स से सराउंडेड है, फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको 4 एनिमल्स कौन से देखने को मिलेंगे? बेटर, डियर। तो सबसे पहला BETR बेटर, और डियर DEER डियर। तो बेटर, डियर 4 एनिमल्स से घिरे हुए हैं, और B इज बफेलो, E इज एलिफेंट, और आपका T हो गया टाइगर, R हो गया आपका राइनोसोरस, और D हो गया आपका डियर, बेटर डियर। ठीक है, तो बेटर डियर में जो बेटर है BETR, ये सारे आपको मिलेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, इनका फेस होगा, ठीक है। और जो डियर है वो आपको देखने को मिलेंगे एट हिज फीट। डन। नेक्स्ट, जो नोट वर्शिप है, नोट, एक नोट आप ध्यान रख लेना इस बात का कि जो वर्शिप है वो कौन से ट्री की होती थी? वर्शिप पीपल ट्री की। ओके, नेक्स्ट, आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपके सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे और आपके माइंड में वो चीज़ आ रही होगी, अच्छा ये चीज़ हमने पढ़ ली और नहीं पढ़ी है, तो वो चीज़ भी आप लोगों ने गेन कर ली है। नेक्स्ट, चंद उदाहरणों की अगर हम बात करें तो चंद उदाहरणों में आपका कार्नेलियन बीड्स बहुत फेमस रही है, ये एविडेंस आपको देखने को मिले वहाँ पे कार्नेलियन बीड्स के, और ये सिचुएटेड है ऑन द सेंथ, हैड नो सीताडेल, तो इसमें सीताडेल नहीं है चंदहुतरों में। और फेमस फॉर बीड फैक्ट्री, तो बीड फैक्ट्री के लिए बहुत फेमस है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इम्प्रिंट डॉग्स के पैरों के निशान मिले हैं ब्रिक वर्क पे, जो भी वहाँ पे ईंटों का काम होता था ना, उस पर इम्प्रिंट्स मिले हैं डॉग्स के पोके, और एविडेंस ऑफ मस्टर्ड, तो मस्टर्ड के एविडेंस भी पाए गए हैं। ठीक है, तो चंदहुदारो या चंदहुदरो, यहाँ पे आपके कार्नेलियन बीड्स बहुत फेमस रहे हैं, क्राफ्ट हो गई बीड्स, ये तो सारे मिलते जुलते वर्ड्स है, कार्नेलियन, क्राफ्ट, बीड बहुत फेमस रहे हैं, और इम्प्रिंट्स ऑफ डॉग्सपो, एविडेंस ऑफ मस्टर्ड, कोई सीताडेल नहीं है, और आपका ये सिंथेटिक फाउंड है। नेक्स्ट, इंक पॉट आपका फेमस, वहाँ पे एविडेंस मिले, ब्रोंज मॉडल्स ऑफ कार्स विद सीटेड ड्राइवर्स, तो आपको ये भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, लोथल की बात करें तो लोथल इज प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट ब्यूरियल्स, तो वहाँ पे आपको पोर्ट ब्यूरियल्स की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। ये प्रेजेंट है गुजरात में भोगावा रिवर पर, गल्फ ऑफ कम्बे के पास, और ये पोर्ट सिटी है, एक्सकवेटेड बाय SR राव 1957 में। आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड आपको देखने को मिलेगी, रिमेन्स ऑफ यूज ऑफ राइस, और एविडेंस ऑफ जॉइंट ब्यूरियल ऑफ मेल एंड फीमेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि एक साथ इनके ब्यूरल को बनाया जाता था, मेल और फीमेल के, तो इनके भी एविडेंस देखने को मिले। तो अगेन लोथल आपका गुजरात में भोगावा रिवर पर है, गल्फ ऑफ कैम्बे के पास है, और प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट ब्यूरल्स यहाँ पे देखने को मिली है, पोर्ट सिटी है, एक्सकवेटेड बाय SR राव, और डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड देखने को मिलेगा, और रिमेन्स ऑफ यूज ऑफ राइस। नेक्स्ट, डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन ऑफ हॉर्स देखने को मिलेगी, फायर ऑल्टर्स देखने को मिलेंगे, पर्शियन गल्फ टाइप ऑफ सील्स देखने को मिलेंगी आपको, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप्स, बीड फैक्ट्री, और चेस प्लेइंग। अगर आपसे पूछे कि चेस प्लेइंग के एविडेंसेस कहाँ पे देखने को मिले हैं, तो
लोथल में, ठीक है। ईट फैक्ट्री हो गई, फायर ऑल्टर्स एंड ये जितने भी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट, कालीबंगन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी हम बात करें तो ये आपको नॉर्थ राजस्थान में देखने को मिलेगी एट द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, ठीक है। और लोथल आपका मिलेगा भोगावा रिवर पर, और कालीबंगन आपका घग्गर रिवर पर। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कालीबंगन में कोई ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं था। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ राजस्थान में ये आपको देखने को मिलेगी ऑन द बैंक ऑफ एट द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, एक्सकवेटेड बाय ए घोष। ए घोष ने एक्सकवेट किया था इसको 1953 में। ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगन मीन्स ब्लैक बैंगल, काली ब्लैक, बंगन बैंगल्स। 7 फायर ऑल्टर्स के लिए बहुत फेमस है। 7 फायर ऑल्टर्स अगर पूछे तो कालीबंगन। फरो लैंड और कॉपर बीड्स, मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, कार्ट व्हील, वुडन फरो हो गया आपका, स्टोन प्लेट हो गया, पैटल, बोन्स ऑफ कैमल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बोन्स ऑफ कैमल्स, या फिर प्लो लैंड, ये आपको सारे कालीबंगन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट, बनावली। बनावली की अगर हम बात करते हैं तो इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा और सरस्वती रिवर, ये आपको देखने को मिलेगी हरियाणा में सरस्वती रिवर पर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बनावली को 1974 में आर.एस. बिष्ट ने एक्सकवेट किया था। और गुड अमाउंट ऑफ बार्ले, बी फॉर बनावली एंड बी फॉर बार्ले, यहाँ पे देखने को मिली। रिमेन्स ऑफ स्ट्रीट और ड्रेन्स भी यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट, कोटडीजी आपका सिंध में है, लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर में प्रेजेंट है आपका मोहनजोदारो, और लेफ्ट बैंक पे आपका कोटडीजी सिंध में। एविडेंस शोज दैट इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और एविडेंस ये शो करते हैं कि जो कोटडीजी है ये फायर से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। ये एविडेंस मिले वहाँ पे। नेक्स्ट, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी अगर हम बात करते हैं तो हिसार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और कहाँ पे? हरियाणा में। घग्गर और लाकड़ा रिवर पे ये आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी साइट है ये, इंडिया की लार्जेस्ट साइट है, और एक्सकवेटेड बाय सूरज भान, ठीक है। तो राखीगढ़ी, सूरज भान, तो आप लोग कैसे याद रख सकते हैं कि राखी, तो सूरज की बहन ने राखी बांधी अपने भाई को, तो राखीगढ़ी इज सूरज भान, सूरज की बहन ने राखी बांधी है अपने भाई को, कहाँ पर? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। ओके, और सबसे बड़ी राखी बांधती है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी राखी बांधती है, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया है ये राखीगढ़ी, तो सबसे बड़ी राखी बांधी है सूरज की बहन ने सबसे बड़ी राखी बांधी है हिसार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में। नेक्स्ट, रोपर की बात करें तो रोपर आपका पंजाब में है। मैन फाउंड ब्यूरियल विद डॉग एंड ओवल ब्यूरियल पिट, और रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में ये आपको देखने को मिलेगी ऑन द बैंक ऑफ एट द बैंक ऑफ सतलुज, और एक्सकवेटेड बाय वाई.डी. शर्मा। फर्स्ट हड़प्पन साइट एक्सकवेटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सबसे ऐसी फर्स्ट हड़प्पन साइट अगर पूछ ले कि कौन सी एक्सकवेट हुई थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो आपको पता होनी चाहिए रोपर, ठीक है। तो रोपर इज द फर्स्ट हड़प्पन site excavated in independent India. Next, evidence of dog burying below the human burial, black and red ware and ochre colored wares भी आपको यहीं पे देखने को मिले रोपर में, ठीक है, ochre color. नेक्स्ट इज धोलावीरा। धोलावीरा में यहाँ पे आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये आपको मिलेगी गुजरात, और किसने एक्सकवेट किया? आर.एस. बिष्ट ने, और गुजरात में कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ के पास, खादरपेट में। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। सबसे बड़े बड़े जो हड़प्पन के इंस्क्रिप्शन होते हैं लाइक 10 लार्ज साइज्ड, ठीक है। अगर नंबर की बात करें तो 10 बड़े बड़े हड़प्पन इंस्क्रिप्शन आपको धोलावीरा में देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी में ये डिवाइडेड है, सिटी में डिवाइडेड है। स्टेडियम यहाँ पे देखा गया है, यूनिक वाटर मैनेजमेंट, जाइंट वाटर रिजर्वॉयर, फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लार्ज साइज्ड हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पाए गए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने PYQ से उठाया है। और वाटर मैनेजमेंट है यहाँ पे एक यूनिक, ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट,
सुरकोतड़ा की बात करें तो ये आपका गुजरात में है। बोन ऑफ हॉर्स आपको यहीं पे मिलेंगे, वेरी गुड। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बोन्स ऑफ कैमल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। बोन्स ऑफ कैमल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बोन ऑफ हॉर्स आपको देखने को मिलेंगे सुरकोतड़ा में। रंगपुर हो गया आपका गुजरात में, भगत राव हो गया आपका गुजरात में, मालवाना हो गया आपका गुजरात में। तो ये 3 जो साइट है ये भी आपकी गुजरात में ही है। 2 तो हम पढ़ चुके हैं, आपका ढोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, ठीक है। एक आपका है, तीसरी है आपकी रंगपुर, भगत राव, मालवाना। रंगपुर, भगत राव, मालवाना, याद रखना है। रंगपुर, भगत राव, मालवाना, ये आपकी गुजरात में प्रेजेंट है। और आपकी कुनाल हरियाणा में है, कुनाल साइट हरियाणा में, बालाथल राजस्थान और मीताथल हरियाणा में। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट रिमेन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, रंगपुर गुजरात में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे रंगपुर गुजरात में। और ताप्ती रिवर, जो भगत राम है वो आपकी ताप्ती रिवर पे प्रेजेंट है। और रोजड़ी भी आपकी गुजरात में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रोजड़ी आपको पता होनी चाहिए सिर्फ कि कौन कौन सी साइट है जो गुजरात में प्रेजेंट है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सी साइट है जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूडेड है, तो अगर उसमें आपको सोहगौरा दिखे तो सोहगौरा आपकी साइट नहीं होती है। देसलपुर भी आपकी साइट है, लेकिन सोहगौरा आपकी कोई भी साइट ऐसी नहीं पाई गई है। तो आपको टिक लगा के आना है सोहगौरा पर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपका रंगपुर, भगत राव, मालवाना और रोजड़ी गुजरात में। और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट रेमिनेंट्स या फिर रिमेन्स पाए गए हैं रंगपुर में। मिताथल हरियाणा, कुनाल हरियाणा में है। और पालाथल राजस्थान। देसलपुर भी आपकी साइट है, लेकिन सोगौरा आपकी साइट नहीं है। नेक्स्ट, हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट टू बी डिकोड नहीं हुई है, मेनली पिक्टोग्राफिक में पाई गई है और अल्फाबेटिकल में नहीं है। ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट ऐसे, ठीक है। और राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइन्स वॉज अडॉप्टेड। और इस नाम को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफेडोन, ठीक है। बोस्ट्रोफेडोन मेथड, जब आप रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं लाइन को, दैट इज बोस्ट्रोफेडोन मेथड। नेक्स्ट, पॉइंट टू रिमेंबर, गबरबंद नाला यूज टू स्टोर H2 इन बलूचिस्तान। गबरबंद और जो नाला है ये पानी को स्टोर करने में हेल्पफुल है, तो इसलिए बनाया गया है गबरबंद और नाला आपका बलूचिस्तान में। और आपको बताने कि बलूचिस्तान में कौन सी साइट है, ठीक है। जेडाइट स्टोन की बात करें तो यहाँ पे देवचरी हेडिंग, असम, ठीक है, असम में पाई गई है। गोल्ड कर्नाटका, टिन अफगानिस्तान, कॉपर राजस्थान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एविडेंसेस टेम्पल के नहीं पाए गए हैं, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल फाउंड कि वहाँ पे पहले IVC में कोई भी टेम्पल के एविडेंस नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट, IVC जो आपको पता होने चाहिए कि वर्ल्ड फर्स्ट नोन अर्बन सैनिटेशन सिस्टम है आपका IVC। बिरहाना आपका हरियाणा में सबसे ओल्डेस्ट IVC साइट है ये, ठीक है। अगर बिरहाना की बात करें तो हरियाणा में सबसे पुरानी IVC साइट में से एक है। सनोली यूपी में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान। दैमाबाद स्कल्पचर ऑफ चैरियट, ठीक है। तो दैमाबाद इज स्कल्पचर ऑफ चैरियट, ठीक है। तो अगेन बिरहाना भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ओल्डेस्ट IVC साइट है आपके हरियाणा में, सनोली यूपी में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में और स्कल्पचर ऑफ चैरियट आपका दैमाबाद में है। नेक्स्ट, जो डिक्लाइन क्यों हुआ IVC का या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन का, बाय 19th सेंचुरी हरप्पा और मेसोपोटामिया डिसअपियर हो गई थी। हरप्पा और मेसोपोटामिया खत्म हो गई थी और आर्यन का इन्वेजन हो गया था। नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक की वजह से इनका डिक्लाइन हो गया था। क्लाइमेट बहुत ड्रायर हो गया था। ओवर कल्टिवेशन, ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो दैट इज ए कनिंगम। अगर आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, इज ए कनिंगम। और ASI फाउंडेड इन 1861 ड्यूरिंग वायसराय लॉर्ड कनिंगम। और ये ASI भी बनाया गया है इनको, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कब, 1861 में, जब लॉर्ड कैनिंग हम वायसराय थे, ठीक है। तो नेक्स्ट,
कॉटन प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कॉटन प्रोबेबली कहाँ ग्रोन होता था? मेहरगढ़ में। और अबाउट 7000 ईयर अगो, 7000 ईयर अगो मेहरगढ़ में कॉटन प्रोबेबली उगाया जाता था। और मेहरगढ़ आपकी न्यूलिथिक साइट है, बोलन पास में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये आपको देखने को मिलेगी। अर्लीस्ट साइट है विद एविडेंस ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग इन साउथ एशिया। तो ये सबसे अर्लीस्ट साइट कौन सी है जहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग के एविडेंस देखने को मिले? मेहरगढ़। नेक्स्ट, लायन, हॉर्स, आयरन, शुगर केन वर नॉट नोन टू IVC। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लायन और हॉर्स का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आयरन का भी बता चुकी हूँ, शुगर केन एक एक्स्ट्रा चीज़ है इस PDF में, तो मैंने ये चारों ही दोबारा से लिख दिए। तो लायन, हॉर्स, आयरन, शुगर केन वर नॉट नोन टू IVC, इनको नहीं पता। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि seals and objects from IVC have been found in which of the following civilization। तो आपको मुझे ये बताना है कि जो seals और ऑब्जेक्ट हैं IVC से वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कौन सी साइट में? एज़टेक, रोमन, बेबीलोन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर बताना है। ओके, सो ये आज के लिए यही क्लास है और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बेहतरीन क्लास पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।